नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष.एस्ट्रोस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम अपना हॉरोस्कोप घर बैठे कैसे बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब जब आप हॉरोस्कोप बना पाएंगे, नक्षत्र टेबल देख पाएंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, तब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ता है कि हम कैसे प्लैनेट की स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। प्लैनेट की स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि हर प्लैनेट जब कोई रिजल्ट प्रदान करता है वो ग्रुप ऑफ हाउसेस कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रदान करता है। कुछ हाउसेस मिलकर एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, उस स्क्रिप्ट को पढ़ना आना चाहिए। जैसे अगर मैरिज का नंबर देखना है तो 2, 7, 11 हाउसेस कनेक्ट होंगे तभी मैरिज का फलित होता है। उसी तरह अगर डिवोर्स का देखना है तो 1, 6, 10 अगर कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो रहे हैं उस हिसाब से डिवोर्स का फलित कनेक्ट होता है। चलिए आज हम जानते हैं दूसरे घर के बारे में। दूसरा घर ज्योतिषीय कुंडली में, हॉरोस्कोप में दूसरा घर फाइनेंस का होता है, दूसरा घर परिवार का होता है। दूसरा घर से हम किसी व्यक्ति की बैंक बैलेंस को देखते हैं। दूसरा घर चेहरा का भी होता है। दूसरा घर से हम माउथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीच कैपेबिलिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बंदा किस तरह का दिखने में होगा, किस तरह का बोलचाल होगा, ये भी दूसरे घर से हम देखते हैं। दूसरे घर से हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी के दूसरा घर बहुत प्रोमिनेंट है नक्षत्र टेबल में तो वो फूड बिजनेस से लिंक्ड होता है कि दूसरा घर फूड भी होता है। दूसरा घर चंद्रमा का एग्जॉल्टेशन हाउस है, नेचुरल एग्जॉल्टेशन हाउस है, तो वो फीडिंग और किसी के भी नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा घर ज्वेलरी का भी है। तो हम दूसरे घर को अगर और भी हाउसेस से लिंक करते हैं तो वो किस तरह की स्क्रिप्ट को बताता है, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, वो दूसरा घर, छठा घर, 11वां घर अगर किसी भी प्लैनेट का रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्रिप्ट, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस ज़बरदस्त होगा। आप अपने नक्षत्र नाड़ी में खोल के देखिए, नक्षत्र टेबल में खोल के देखिए, अगर आपको कोई भी प्लैनेट 2, 6, 11 बता रहा है, उस प्लैनेट की महादशा अंतर्दशा में आपको धन लाभ जरूर होंगे। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो दूसरा घर अगर 11वां घर से इन्वॉल्व हो रहा है, छठा घर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको लोन मिल सकता है। अगर आप कोई ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो अक्सर देखा जाता है दूसरा घर और 11वां घर का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा घर जब 7वें घर जो प्रोमिनेंट हाउस होता है मैरिज का, और 11वां घर जो गेंस का होता है, वो कनेक्ट होते हैं तो मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह अगर रोग वाले घर दूसरे घर से इम्पैक्ट हो जाते हैं तो वो एक डिफेक्ट इन स्पीच को, विजन को भी, क्योंकि दूसरा अगर आँख भी होता है। इंश्योरेंस क्लेम, अनअर्न्ड मनी, अगर 8वां घर इंश्योरेंस का होता है और उसमें 11वां घर और दूसरा घर बैंक बैलेंस इन्वॉल्व हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम में भी हमें मदद मिलती है। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट में भी देखा जाता है दूसरा घर, छठा घर, 11वां घर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दूसरा घर क्योंकि धन का होता है, अगर दूसरा घर, 11वां घर बहुत ज़्यादा नक्षत्र टेबल में दिखता है, ऐसा दिखता है कि ऐसे व्यक्ति बैंक से कनेक्टेड होते हैं, फाइनेंशियल गेन से कनेक्टेड होते हैं। ऐसा भी देखा जाता है दूसरा घर और 11वां घर कनेक्ट है और एजुकेशन के नंबर 4, 9, 11 आ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। तो इसी तरह से हम